बहुत समय पहले एक घने जंगल के बीचों बीच एक छोटा सा गांव स्थित था। इस गांव का नाम चांदपुर था, जहां लोग अपनी सादगी और मेहनत से जीवन व्यतीत करते थे। यह गांव चारों ओर से ऊंचे ऊंचे पहाड़ों और गहरे जंगलों से घिरा हुआ था। गांव के लोग हमेशा से एक प्राचीन कथा सुनते आए थे, जिसमें एक जादुई पत्थर का जिक्र था। कहा जाता था यह पत्थर इतनी शक्ति रखता था कि वह किसी भी इच्छाओं को पूरी कर सकता था। हालांकि इसे पाने के लिए साहस, बुद्धिमानी और त्याग की आवश्यकता होती थी। गांव में एक लड़का था जिसका नाम सुमित था। सुमित साधारण परिवार से था, लेकिन उसकी सोच असाधारण थी। वह हमेशा नई चीजों को जानने और समझने के लिए उत्सुक रहता था। सुमित बचपन से ही इस जादुई पत्थर की कहानियां सुनी थी। वह इसे पाने का सपना देखता था। एक दिन सुमित ने ठान लिया कि वह जादुई पत्थर को ढूंढेगा। उसने अपनी माँ से विदा ली और अपनी यात्रा शुरू कर दिया। सुमित ने अपने साथ केवल थोड़े से खाने पीने का सामान, एक पुराना नक्शा और अपने दादा की दी हुई तलवार लिया। नक्शे में बताए गए स्थान पर पत्थर की काल भैरव पर्वत की गुफा में छिपा हुआ है, लेकिन रास्ता बेहद कठिन और खतरनाक था। सुमित जैसे ही जंगल के अंदर पहुंचा, उसने देखा कि चारों ओर केवल ऊंचे पेड़, घनी झाड़ियां और अजीबोगरीब आवाजें आती थी। वहां का वातावरण डरावना था, लेकिन सुमित का दिल बहुत मजबूत था। कुछ ही घंटों की यात्रा के बाद वह एक नदी के पास पहुंचा। नदी का पानी चमक रहा था और वहां एक बूढ़ा साधु बैठा हुआ था। साधु ने सुमित को रोका और कहा, बेटा, तुम कहाँ जा रहे हो? सुमित ने विनम्रता से कहा, बाबा, मैं जादुई पत्थर की खोज में निकला हूँ। साधु मुस्कुराए और बोले, इस रास्ते में तुम्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन याद रखना, केवल वही व्यक्ति इस पत्थर को पा सकता है जो दूसरों की भलाई के लिए इसे उपयोग करने का वादा करे। सुमित ने सिर हिलाया और कहा, मैं इसे पत्थर का उपयोग सिर्फ अच्छे कामों के लिए करूंगा। साधु ने उसे आशीर्वाद दिया और नदी पार करने का रास्ता बता दिया। नदी पार करने के बाद सुमित एक घने जंगल में पहुंचा, जहां एक विशाल दैत्य रहता था। दैत्य का नाम महाकाल था। वह जंगल का राजा। उसने सुमित को रोककर कहा, अगर तुम इस जंगल से आगे जाना चाहते हो तो पहले मुझे परास्त करना होगा। सुमित ने हिम्मत जुटाई और अपनी तलवार निकाली। दैत्य बहुत ताकतवर था, लेकिन सुमित ने अपनी चतुराई और फुर्ती से उसे हराने का तरीका निकाला। उसने दैत्य की कमजोरी को पहचाना। वह तेज रोशनी से डरता था। सुमित ने अपने पास रखे दर्पण से सूरज की किरणों को दैत्य की आंखों पर फेंका, जिससे वह अंधा हो गया। इसका फायदा उठाकर सुमित ने उसे परास्त किया। हारने के बाद दैत्य ने सुमित को आशीर्वाद दिया और आगे का रास्ता बताया। आगे बढ़ते हुए सुमित ने एक ऐसे स्थान पर पहुंचा जहां 4 रास्ते थे। हर रास्ते के सामने एक द्वारपाल खड़ा था। द्वारपालों ने सुमित से कहा, इन चारों में से एक रास्ता केवल सही है, लेकिन हम सभी में से केवल एक व्यक्ति सच बोल रहा है, बाकी 3 झूठ बोलेंगे। तुम्हें सही रास्ता चुनना होगा। सुमित ने सभी द्वारपालों से सवाल पूछे और उनके उत्तरों को ध्यान से सुना। उसने अपनी बुद्धिमानी समझा कि कौन सच बोल रहा है और कौन गलत। उसने सही रास्ता चुना और आगे बढ़ गया। कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद सुमित आखिरकार काल भैरव पर्वत की गुफा तक पहुंच गया। गुफा का द्वार भारी पत्थरों से बंद था। द्वार पर एक शिलालेख लिखा था,
जो सबसे बड़ा बलिदान देने को तैयार हो वही इस द्वार को खोल सकता है। सुमित ने सोचा, इसका क्या अर्थ हो सकता है। उसने महसूस किया बलिदान का मतलब केवल अपनी चीजों को त्याग करना नहीं बल्कि अपनी स्वार्थी इच्छाओं को त्यागना है। उसने मन ही मन वचन दिया कि वह इस पत्थर का उपयोग केवल दूसरों की भलाई के लिए करेगा। जैसे ही उसने यह सोचा, गुफा का द्वार खुल गया। गुफा के अंदर एक चमकदार पत्थर रखा हुआ था। पत्थर से तेज रोशनी निकल रही थी। सुमित ने धीरे धीरे पत्थर को उठाया तो उसे एक दिव्य आवाज सुनाई दी। वह आवाज पत्थर की आत्मा थी। उसने कहा, सुमित, तुमने अपनी बुद्धिमानी, साहस और निस्वार्थ से मुझे पाया है। अब तुम मुझसे 3 इच्छाएं मांग सकते हो, लेकिन याद रखना, तुम्हारी इच्छाएं केवल अच्छे कर्मों के लिए होनी चाहिए। सुमित ने विनम्रता से कहा, मेरी पहली इच्छा है मेरे गांव के लोग हमेशा सुखी और सुरक्षित रहें। दूसरी इच्छा यह कि जंगल और इसके जीव जंतु हमेशा सुरक्षित रहें। और मेरी तीसरी इच्छा है कि मुझे जीवन भर सही रास्ते पर चलने की शक्ति मिले। पत्थर ने उसकी इच्छाएं पूरी की और अंत में कहा, सुमित, तुमने जो सच्चाई, साहस और परोपकार दिखाया वह दूसरों के लिए एक मिसाल बनेगा। यह पत्थर अब तुम्हारे साथ रहेगा और केवल जरूरत पड़ने पर सक्रिय होगा। सुमित अपने गांव वापस आया और उसने अपने अनुभव गांव वालों को सुनाया। पत्थर की शक्ति गांव में खुशहाली आ गई। जंगल के सभी जीव जंतु सुरक्षित रहे और सुमित ने अपना पूरा जीवन दूसरों की मदद में लगा दिया। इस तरह जादुई पत्थर की कहानी एक प्रेरणा बन गई, जिसकी इच्छाएं पूरी होने से पहले सच्चाई, साहस और परोपकार जरूरी है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्चा जादू केवल हमारे अच्छे कर्मों और निस्वार्थ सोच में है। कहानी यदि अच्छी लगी, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।